या उसके विषय में विचार करना भी सामान्य नहीं है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती। अस्नावीरम, इसका मतलब उनके शरीर में कोई खून की नलियां नहीं है जैसे हमारे शरीर में होती है। वो कैसे हैं? उनके लिए शब्द है, वो पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई गलाजत नहीं, कोई कचरा नहीं है। शुद्धम अपाप विद्धम, वो कवि है, वो सर्वत्र है, वो मनीषी है, वो बड़ा दार्शनिक है, मुनि है, वो परिभू है, वो सबसे महान है, स्वयंभू है, अपने ऊपर निर्भर है, वो सबकी इच्छाएं पूरी करते आ रहा है। यथा तथयो अर्थान व्यथा च। अब ये है शब्द, इसमें देखिए, स वो व्यक्ति, परयाग परयगाच, इसके विषय में हमको ठीक तरह से परयगा जानना चाहिए वास्तव में। परयगा जानना चाहिए, सबसे महान है, शुक्रम, उसका मतलब सर्वशक्तिमान है, उसका कोई शरीर नहीं है, कवि है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, उसमें रक्त की नालियां नहीं है, वो शुद्ध है, वो अपवित्र है, उसमें कोई कचरा नहीं आ सकता, स्वयंभू है, कवि मनीषी, वो दार्शनिक है, सबकी इच्छाएं पूरी करता आ रहा है अनादि काल से। शाश्वती भी समाधि। तो इसमें 8 अनुच्छेदों में पहले 2 अनुच्छेद में अकायम की परिभाषा है, अश्नवीरम की परिभाषा है, 2 चीजों की, कि भगवान को हमारे साथ भौतिक शरीर नहीं है और भगवान के शरीर में खून की नलियां आदि हमारे जैसे नहीं है। और 2 से लेके 3 और 4 तक भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। शुक्रम 5 और 6 में वो सबकी इच्छाएं अनादिकाल से पूरी करते आ रहे हैं। यथा तथयो अर्थम, वो 7वां अनुच्छेद परिभू शब्द की परिभाषा है और 8वां स्वयंभू की परिभाषा है और 8वें में शुद्ध, इसका मतलब एंटीसेप्टिक, और अपवित्रम, इसका मतलब प्रोफाइलेटिक। ये 2 शब्द प्रभुपाद ने एक लिखा है, एंटीसेप्टिक जैसे कीटाणु मार दवाएं होती हैं, और प्रोफाइलिंग का मतलब जिसको पहले लगा देंगे तो बीमारी लगेगी नहीं। प्रोफाइलिटिक उसको कहते हैं कि आपने खा लिया तो फिर बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी से बचने का परहेज। प्रोफाइलिटिक एक प्रकार का परहेज होता है कि बीमारी से बचने के लिए जो कार्य किया जाता है। ये श्लोक बता रहा है कि भगवान अकाय है, और फिर कह रहे हैं
वाली नलियों को, और साफ खून लेके आती है उसको आर्टरी कहते हैं, और जो खराब ले जाती है उसको वेन्स कहते हैं। तो यहाँ वेन लिखा है। जब भगवान को शरीर ही नहीं है कहा गया है, तो फिर यह ऐसे कहने की क्या जरूरत है कि उसके शरीर में नसें नहीं है, खून की नालियां नहीं है। श्री ईशोपनिषद हमारे को भगवान के विषय में ऊपर के स्तर तक ले जाना चाहता है कि भगवान का विशेष शरीर है, और उस शरीर में जरूरत ही नहीं है खून की नालियों की। भगवान को शरीर नहीं है तो मतलब भगवान को हमारे जैसा शरीर नहीं है, परंतु वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो भगवान के शरीर की विशेषता बताने के लिए अकाय शब्द लिखा है। काय का मतलब शरीर है, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान के विषय में ऐसे लिखने का मतलब क्या है? वैसे शरीर हम किसको कहेंगे सामान्य संसार में? जो आत्मा से अलग हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पहली बात। दूसरी, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आत्मा को मिले उसको शरीर कहते हैं। तीसरा, अपने शरीर की इच्छाओं के कारण भोग में लगने से शरीर का, आत्मा का पतन का कारण बनता है शरीर। चौथा, समय आने के ऊपर शरीर को छोड़ना पड़ता है। ये है सामान्य शरीर की परिभाषा, और ये सब चीजें भगवान के शरीर में नहीं होती। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं होता। भगवान के शरीर में कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, और आत्मा ही अलग नहीं है, तो वो तो अच्युत है, पतन का संभावना ही नहीं है। और भगवान को अपना शरीर कभी त्यागना नहीं पड़ता। तो सामान्य शरीर का काय कहने का मतलब हमारे जैसा शरीर नहीं है। तो ये विशेषता इसमें बताई गई है। ये चार चीजें भगवान के शरीर में नहीं है। भगवान के शरीर आत्मा में अंतर नहीं है, भगवान का शरीर कर्मों के कारण नहीं है, भगवान का शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, और वो नित्य है, शाश्वत है। क्योंकि हम अपने विचार, भौतिक विचारधाराएं भगवान के ऊपर आरोपित करते हैं, इसलिए कभी कभी शास्त्र ऐसे शब्द जो नकारात्मक है, अकायम, इसलिए लिखता है ताकि हम ये समझ लें कि भगवान को हमारे जैसा शरीर नहीं। ये क्यों ऐसा शब्द लिखा है? सिर्फ इस हमको सिखाने के लिए कि भगवान के और हमारे शरीर में अंतर है। तो हमारे भौतिक शरीर और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? भौतिक शरीर अस्थायी है, और क्योंकि ये भौतिक शरीर सदा रहने वाले नहीं है, उनमें अगर हम आसक्त होंगे तो हमेशा हताश होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपना पिता है, कि दादा है, कि प्रेमी है, कि मित्र है, उसके शरीर में आसक्त हो जाएंगे तो एक दिन वो शरीर छूट जाएगा, तो हमारे को शोक करना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा। अब भगवान का शरीर नित्य है, उसमें आकर्षण हो जाएगा, तो फिर हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। उसमें हमारा आकर्षण हमको उन्नत करेगा, और अंत तो हमारी जो है सफलता या सिद्धि को प्राप्त कराएगा।
भाई शरीर रहेगा सदा के लिए तो हमारे आकर्षण उसमें, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं आसक्त मना पार्थ, आप मुझ में आसक्त हो जाओ। संसार में आसक्त होंगे तो दुखी होंगे, भगवान में आसक्त होंगे तो अंत तो गत्वा भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि संसार तो चला जाएगा, संसार की सब चीजें चली जाएगी, तो आसक्ति उसकी दुखदायी है। तो ऐसी शिक्षा देने की क्या जरूरत है? नकारात्मक भगवान के विषय में निर्गुण है, अकाय है, इससे हमारे को उस हताशा से बचाया जाता है। और शास्त्र में सकारात्मक जो भगवान के विषय में जानकारी है वो हमारी सिद्धि के लिए और हमारी सफलता के लिए हमारे को लाभ देती है। तो ये बातें दोनों क्यों कही हुई हैं? नकारात्मक शास्त्र में क्यों है? हमको हताशा से बचाने के लिए। सकारात्मक क्यों है? हमारी सफलता के लिए। तो ये शास्त्र दोनों प्रकार से हमारी सहायता करता है। गोपीनाथ आचार्य और सर्वभौम भट्टाचार्य चेतन शिष्य करे ईश्वर साधे अनुमाने आचार्य नहीं वर्ग ज्ञाने शिष्य कहते हैं कि ईश्वर के तत्व को हम अनुमान से साधन कर सकते हैं, तो आचार्य कहते हैं अनुमान से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। मायावाद जो दार्शनिक है वो विशेष एक धारणा उनके लिए एक निश्चित धारणा बनाते हैं परम सत्य के विषय में। परम सत्य के विषय में मायावाद दार्शनिक एक विशेष प्रकार की धारणा बनाते हैं। क्या क्या धारणा बनाते हैं? इस तर्क के ऊपर ये भौतिक जगत में जो कुछ हमारे मन में है, जो जानते हैं, वो सब पैदा किया होता है, उसकी सृष्टि होती है। अगर हम इतिहास को ढूंढें तो हमें पता लगेगा कि इसको बनाने वाला कोई है। इसका मतलब है इतने बड़ी दुनिया को बनाने वाला कोई है। ऐसे प्रकार के तर्क करने से हम इस निर्णय के ऊपर पहुंचते हैं कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने इस संसार में बनाया है। और मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। उनका दिमाग इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है। इसमें वो संदेह करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति का विचार करते हैं तो उनका भौतिक विचार उनके मन में आता है, अरे नहीं भौतिक व्यक्ति के अंदर तो सीमित शक्ति होती है, वो इतना बड़ा दुनिया कैसे बना सकता है? तो उन्होंने ये उनका विचार है। दूसरा विचारधारा क्या है? कभी कभी ये मायावादी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण के नाम को स्वीकार नहीं करते, परंतु उनके विषय में उनको व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उसका शरीर भौतिक है। ये मायावादी वो कभी ये चीज नहीं समझ पाते हैं या स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और कृष्ण एक महान व्यक्ति था, मानव था। उसके अंदर भगवान या ब्रह्म ने अपनी शक्ति का आधान किया था। ये कहेंगे
कृष्ण के अंदर ब्रह्म ने अपनी शक्ति को डाला। इसलिए निर्णय वो ये निकालेंगे कि निराकार ब्रह्म वो परम है, कृष्ण परम कुछ नहीं है। ये है मायावाद दर्शन का आधार। तो ये दो चीजें, मायावाद दर्शन और मायावाद दर्शन का यहाँ लिखा है कि वो करता है तर्क, ये यहाँ जो शब्द है वो करता है अनुमान। भौतिक जगह बनाना है, सब चीजें बनी हुई है, तो जो भगवान है वो भी बना हुआ होगा। तो इसका मतलब उसको पैदा करने वाला इतनी बड़ी दुनिया है, एक व्यक्ति कैसे पैदा कर सकता है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये दो कारण है कि अनुमान से भगवान नहीं समझा जाता। अब हम दूसरे अनुच्छेद आए इससे पहला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। आइए इस पुस्तक को बोलिए। परम पुरुष भगवान के शाश्वत स्वरूप का, दिव्य और शाश्वत स्वरूप का इस श्लोक में वर्णन है। आप देखते हैं तो मैं बड़ी परसेंट अंदर रह रहा है ना, मान रहेगा। भगवान निराकार नहीं है, वहाँ भगवान नहीं लिखा होगा, भगवान लिखा होगा परमेश्वर। सब उसमें लिखा है, उसका अपना दिव्य रूप है। वो हमारे जैसे भौतिक संसार के रूप जैसा नहीं होता, रूप जैसा नहीं होता। भौतिक जगत के रूप जीव आत्मा के ऊपर भौतिक शरीर है, वो भौतिक प्रकृति ने दिया है और एक भौतिक मशीन की तरह वो काम करते हैं। और अगर शरीर का निर्माण देखा जाए, बनके दिखाया जाना क्यों क्या लिखा है, हाँ इस शरीर की संरचना देखा जाए तो मशीन जैसा ही है, जैसे कोई मशीन बनाना है ऐसे है। और उसके अंदर नसें भी खून की होती है और भी चीजें होती हैं, पर जो दिव्य शरीर भगवान का है उसमें नसें नहीं है। इसलिए भगवान को कहा गया है कि वो अकाल है। इसका अर्थ कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है और नहीं भगवान को कर्म के कारण जबरदस्ती शरीर लेना पड़ता है। प्रकृति का नियम उनके ऊपर नहीं लगा। भौतिक जगत में शरीर आत्मा से अलग माना जाता है, परंतु भगवान उनके शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं। मन शरीर आत्मा से एक है, वो एक समिकाई। अब ये सब हमने पढ़ा, ऐसे हमने पढ़ा और ऐसे हमने यहाँ देख पाई, इसमें कोई अंतर लग रहा है? बातें वही है जो हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ विश्लेषण करके देखा हर चीज क्यों जैसे भगवान को शरीर नहीं है, उसके अंदर नहीं है, कहने के बाद नस नहीं है, कहने क्या जरूरत है? ये एक प्रश्न उठा ना, तो क्यों विश्लेषण का मतलब भगवान का शरीर हमारे लिए जैसा नहीं है, चला गया क्या? ये है ना, ये नहीं है। अच्छा, तो हमारे भगवान के शरीर में बताया गया, तो नकारात्मक चीजें क्यों बताई जाती हैं? क्यों बताई जाती है नकारात्मक भगवान के बारे में?
कि उसका सकारात्मक रूप है। उसको निर्गुण ये कहते हैं कि उसमें प्रकृति गुण नहीं है, परंतु अपने उनके दिव्य गुण है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों जो ये सब चीजें इसी तात्पर्य में लिखी है, लेकिन यहाँ उसको और विश्लेषण करके लिखने का प्रयास किया गया है। अब हम आ रहे हैं दूसरे अनुच्छेद में। वो सिर्फ नकारात्मक देखते, सकारात्मक तरफ विचार ही नहीं करते। वो कैसे कर देखते हैं? अनुमान से, और अनुमान से ज्ञान पूरा हो नहीं सकता। इसलिए वो श्लोक दिया है कि वो सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं और उससे पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तर्को अप्रतिष्ठात, तर्क परिपूर्ण नहीं है। अब हम पहले अपना ये पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता के 5.1 में लिखा है, भगवान का ऐसा ही वर्णन है कि भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है। इसका मतलब भगवान का दिव्य शरीर है जो नित्य रहने वाला है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है। तो भगवान को दूसरे किसी शरीर की या मन की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमारे को भौतिक जगत में जरूरत पड़ती है। वैदिक जो साहित्य है वो स्पष्ट रूप से भगवान के शरीर को दिव्य, अलौकिक और हमसे बिल्कुल अलग है ऐसे बताते हैं, पूर्ण रूप से हमसे भिन्न है। इसलिए कभी कभी भगवान को निराकार कहते हैं। कहते हैं भगवान को कोई आकार नहीं है, इसका मतलब भौतिक आकार नहीं है। या निराकार लिखा है फार्मलेस को। इसका अर्थ यह है कि उनको हमारे जैसा रूप नहीं है जिसका हम विचार कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5:32 में लिखा हुआ है, उनका हर अंग दूसरे अंग का काम कर सकता। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति, ये श्लोक है। उनका हाथ आंख का काम कर सकता है, आंख खा सकती है, ऐसे उनके एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। श्रुति मंत्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है कि उनके पाँव नहीं है फिर भी वो दौड़ता है, हमारे जैसे पाँव नहीं है। उसके हाथ हैं, पाँव हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं है। अरे वो हमारे सारे अर्पण किए हुए भोग को स्वीकार करते हैं। हम वो बहुत तेज भागते हैं, सबसे तेज भागते हैं, कोई उनके बराबर नहीं है। इन सारे बातों का यहाँ इस 8वें श्लोक मंत्र में इस शब्द से परिभाषित किया गया है। कौन से शब्द से? शुक्रम। इसका मतलब भगवान कैसे हैं? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। क्या लिखा है शुक्रम का अर्थ? ठीक है। अब ये श्लोक लिखा है सर्वशक्तिमान में, जो इसमें नीचे लिखा हुआ था, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यन्ति अचक्षुषा च शृणोति अकर्णः स वेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता। वो सबको जानते हैं लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तम आहुर अगरयम पुरुषम महानतम। वो कैसे पुरुष है वो? ये लास्ट वाला शब्द कहाँ लिखा है? अग्र्यम, आहु कहा जाता है। अगर्यम पुरुषम महानतम, उसको महान पुरुष कहा जाता है।
हाँ, आहो अगर्यम पुरुषम महांतम, महात्मा लोग उसको परम पुरुष कहते हैं। तो ये श्लोक श्वेताश्वरोपनिषद का है। हाथ नहीं है, न पाँव नहीं है तो दौड़ता है, आँख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, उसको कोई नहीं जानते हैं, सब उसको जानता है। ये है भगवान की सर्व शक्ति माता। अब यहाँ एक दृष्टि दी हुई है। एक पहले है कोई वस्तु, दूसरा है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, और उसका परिणाम क्या निकलेगा और उसका उदाहरण क्या है। वस्तु है भौतिक, दृष्टि है उसके अंदर भौतिक, तो बंधन होगा। और इसका उदाहरण है जब व्यक्ति इंद्रिय के, हाँ पहले हमने जैसे देखा था, उन चीज़ों में आसक्त होते हैं जो सदा रहने वाली नहीं है। जब व्यक्ति भौतिक चीज़ों में आसक्त होता है, सेंस ऑब्जेक्ट माने इंद्रियों के विषयों में आकर्षण होना, हमने जो पढ़ा था उसमें से क्या लेंगे इसमें, हम दूसरे भौतिक चीज़ों में आकर्षित होते हैं और भौतिक चीज़ें अस्थायी है, इसलिए हमारे को हताश होना पड़ता है। तो भौतिक दृष्टि है, भौतिक वस्तु है, भौतिक परिणाम बंधन है, और उदाहरण है इंद्रिय भोग में लगना। अब वस्तु भौतिक है, दृष्टि आध्यात्मिक है, तो हमारी शुद्धि होगी, हमारी शुद्धि होगी, हम पवित्र होंगे। और इसको प्रभुपाद जी के सिद्धांत में यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, और इसका लाभ शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं। शिला प्रभुपाद ने एक ट्रक को जाते देखा जिसका पीछे खुला था, तो कहा ठीक है जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। वो तो भौतिक चीज़ थी, लेकिन उसको भगवान का रथ बनाने का योजना बना ली, उसके ऊपर रथ यात्रा पहले निकाली। तो ये दृष्टि आध्यात्मिक थी, इसलिए क्या हुआ, वस्तु का भगवान की सेवा में उपयोग हो गया, और जिन्होंने कीर्तन किया देखा उनकी शुद्धि भी हो गई। अब वस्तु आध्यात्मिक है, दृष्टि भौतिक है, तो अपराध हो जाएगा। जैसे लोग हमारे मंदिर के विग्रह को बुत कह के और उसका अपमान करते हैं। हमारे लिए ये सच्चिदानंद, ये तो अर्च विग्रह है, इसको वो बुत मानेंगे तो ये अपराध हो जाएगा। अब वस्तु भी आध्यात्मिक है, दृष्टि भी आध्यात्मिक है, तो शुद्धि होती है। भले हम अभी कनिष्ठ स्तर के ऊपर हों, फिर भी आनंद की अनुभूति होती है और आगे बढ़ते हैं। और इसका उदाहरण है मंदिर में स्थापित अर्च विग्रह के प्रति वैष्णव की दृष्टिकोण। तो ये इसको आप कहीं भी अपना इन सिद्धांतों को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ भौतिक है, लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक दृष्टि है। हम कहीं एक बार सिंगापुर गए हुए थे, भागवत कथा करनी थी क्रूज में, तो एक जगह घूमने गए, वहाँ एक मछली का मुंह है या शेर का मुंह है, और उसके साथ मछली है, उससे पानी गिर रहा है। और वहाँ मानते हैं कि भाई ये जो है भाग्य का, किसी का भाग खुलता है, इसको देखते हैं, तो ऐसे उनकी मान्यता है। तो मैं वहाँ खड़ा था भक्तों के संग, मैंने कहा तो नरसिंह और मत्स्य दोनों अवतार है। अब हाँ तो है, मछली और शेर ही था और कुछ नहीं था, लेकिन हमको वहाँ मत्स्य अवतार, उसमें मत्स्य और नरसिंह दिखाई दिया। तो जो हमारे भक्त थे, इसका मतलब है अगर दृष्टि आपकी आध्यात्मिक है तो हर भौतिकता में आप आध्यात्मिकता को देख सकते हैं। उनके लिए वो भौतिक भोग का चिन्ह था, हमारे लिए वो आध्यात्मिक दो अवतारों का स्मृति का कारण बन गया।
तो ऐसे कोई भी चीज़ है, कहीं भी हम हैं, हमारी दृष्टि अगर आध्यात्मिक है तो किसी भी चीज़ को हम भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने फ्लैट बेड वाली ट्रक को रथ यात्रा जो है रथ बना लिया जगन्नाथ जी का। तो कोई चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, कैसी भी चीज़ हो, दृष्टि आध्यात्मिक हो। तीसरा अनुच्छेद, ये हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं, हमने दूसरा पढ़ लिया, हम तीसरा पढ़ रहे हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान पूजनीय है, जिसका मंदिर में हमने प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया है। किसी प्रमाणिक आचार्य ने उसको स्थापित किया है। मंत्र 7वें के दृष्टिकोण से उसने भगवान की अनुभूति की है। कौन सा? कौन सा मंत्र 7 में क्या चीज था? शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं। भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, अभेद है। तो भाई अगर बना हुआ मंदिर में विग्रह लकड़ी का है या मार्बल का है, तो ये भी तो भगवान की भौतिक शक्ति ही तो है। और भगवान उस शक्ति को आध्यात्मिक कर सकते हैं। भगवान शक्तिशाली है, वो उसको बदल सकते हैं। और वो अपनी मर्जी से नहीं, किसी बहुत ही उत्तम अधिकारी आचार्य के जो अधिकारी है उसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए भगवान उस विग्रह में आए हैं। ये जो लाइनें आप पढ़ेंगे, अधिकृत आचार्य और अनुभव किया है उसने कि अंतर नहीं होता है शक्ति शक्तिमान में। भगवान का रूप और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता है। ये कौन के स्तर का, किस स्तर का भक्त ऐसे मानता है? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण है ये। और भगवान का वास्तविक रूप है श्री कृष्ण। और परंतु भगवान श्री कृष्ण अनंत रूपों में विस्तृत होते हैं, जैसे बलदेव, राम, नरसिंह, वारा। ये तो ब्रह्म संहिता का श्लोक है। कौन सा? रामाधिमूर्तिषु नाना अवतार। देख कितने अवतार हैं उसके, कितने रूप हैं, सब कृष्ण के रूप हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ठीक ऐसे ही अर्चा विग्रह भी तो भगवान का एक रूप है। जब और अवतार भगवान के हैं तो अर्चा विग्रह भी भगवान का एक रूप है, जिसको मंदिर में स्थापित किया गया है। यह भी भगवान का एक विस्तार है। अर्चा विग्रह की पूजा करने से भक्त भगवान की सर्वशक्तिमता, कैसे भगवान अपने भक्त की सेवा अर्चा विग्रह में कैसे लेते हैं? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो विग्रह से भी सेवा ले सकते, वो विग्रह से भी सेवा ले सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भक्त की सेवा ले सकते हैं। तो ये शुक्रम शब्द की परिभाषा चल रही है, क्योंकि वहां शुक्रम पे समाप्त हुआ ना, तो शुक्रम की परिभाषा चल रही कि अर्चा विग्रह भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रमाण है कि आचार्यों ने उसको बुलाया और भगवान इस रूप में अवतार लेकर आए और भक्त से अपनी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो लिखा है, अर्चा विग्रह भगवान के आचार्य की प्रार्थना के ऊपर अवतार लेते हैं। देखो अवतार शब्द लिखा नहीं होगा, देखो पढ़ो, अवतार लिखा है क्या? अवतरित होता है। ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, अवतरित होता है। एक ज़माने में हम बच्चे थे, हमारे दादा उस मंदिर की पूजा करते थे। हमारा अपना मंदिर राधा कृष्ण का है, वो ब्राह्मण हमारे परिवार का है। पास में हमारे एक यजमानों का, महेश्वरी समाज का राधा कृष्ण का मंदिर था।
तो उसका नया मंदिर बना था और नए विग्रह आए थे, तो उसको छत के ऊपर से नीचे ला रहे थे कि भगवान का विग्रह अवतरित होता है, मतलब ऊपर से नीचे उतर के आता है। ये मान्यता थी कि विग्रह ऊपर से नीचे उतर के आता है, और वो विग्रह वो अष्ट धातु के होते थे, तो उसको ऊपर से वो डोली में डाल के ऐसे नीचे लेके आ रहे थे। तो ये हमने देखा था कि भगवान अवतरित होते हैं। कि कैसे होते हैं? आचार्य के निमंत्रण के ऊपर, आचार्य के निमंत्रण के ऊपर। ऐसे आचार्य उनके निमंत्रण के ऊपर आते हैं, वो आवाहन करते हैं तब आते हैं, और जब आते हैं तो वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे वो अपने असली रूप में करते हैं। ये है उनकी सर्वशक्तिमता। मूर्ख इस बात को नहीं समझ सकते, उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है, मूर्खों के पास ये समझ नहीं है। ईशा उपनिषद की जो यहाँ बताया जा रहा है, ये श्रुति का मंत्र है। वो अर्च विग्रह जो है, शुद्ध भक्त के द्वारा जब पूजा जाता है, वो भले भौतिक चीज का बना हुआ हो, लेकिन वो आध्यात्मिक है। इस रूप को भौतिक दृष्टि वाले से जो हैं, जिनकी अभी दृष्टि अधूरी है, वैसे मूर्ख इसको हो सकते हैं या कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, परंतु अपने ऐसे व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। वो भौतिक चीज को आध्यात्मिक में परिवर्तन कर सकते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज जो भौतिक दृष्टि था, उसके आधार के ऊपर ये एक चार्ट बनाया हुआ था। दृष्टि और जो विषय दृष्टि और उसका परिणाम क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो यही हमारे विग्रह को देखने वालों की दृष्टि अलग अलग हो सकती है। अब तीसरा अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमने तीसरा अनुच्छेद अभी पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ लिया। चलो तीसरे को देखते हैं। श्वेताश्वोपनिषद में लिखा है, नयनम ऊर्ध्वम न त्र्यश्चंत न मध्य है परिजिग्रभत न तस्यः प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। नयनम कोई भी नहीं, परिग्रहभात उसको ग्रहण कर सकता है। किसको? भगवान को। उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके चारों ओर कुछ नहीं है, उसके बीच में कुछ नहीं। ऊर्ध्वम न त्रिश्चम न मध्य न तस्य प्रतिमा, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके प्रतिम कोई नहीं है। यस्य नाम महद यशः, उसका नाम महिमामय है। न तस्य प्रतिमा, इसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भगवान के दिव्य रूप की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो प्रतिमा शब्द है, इसके आधार पे भगवान के दिव्य रूप की किसी से उपमा नहीं थी, इसलिए भगवान अनुपम है, किसी अप्रतिम है। तो ये अप्रतिम शब्द यहां से लिया है। न तस्य प्रतिमा, तो ये भगवान की प्रतिमा नहीं है। कुछ कहते हैं ये भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं है, भगवान है, क्योंकि भगवान का दूसरा कोई प्रतिमा होता ही नहीं। तो ये अप्रतिम की परिभाषा है। अब ये प्रतिम जब शब्द आया है तो एक यहां लंबा विचार दिया हुआ है, इसको देखिए कि किसी चीज का हम प्रतिमा का मतलब किसी की निशानी, प्रतिमा का मतलब निशानी।
तो एक होता है नीचे से ऊपर जाने वाला प्रतिम चिन्ह, नीचे से ऊपर जाने वाला चिन्ह। एक विचारधारा, जैसे एक देश का एक फ्लैग है, एक देश का झंडा है। अब आप देखो, सारे दुनिया के देश का झंडा देखोगा तो देश का पता लगेगा। ये झंडा हमने बनाया है ना, और हम इसको बदल भी सकते हैं, हमें से चाहें तो। इस खान का पहले लोगो एक दूसरा हुआ करता था, वो सेंटिनियर के बाद लोगों को बदल दिया। ये लोगो पहले एक लोगो था, फिर दूसरा लोगो। इस कंपनी का एक लोगो होता है, फिर दूसरा बदल जाता है, लेकिन ये लोगो को प्रतिम कहते हैं। उस चीज का प्रतिम वो चिन्ह होता है। और लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये जो हमारे मंदिर में विग्रह रखे हुए हैं, ये भी भगवान का एक चिन्ह है। ये लोगों की धारणा है, और इनको देख के हमारे अंदर भक्ति की भावना जागृत होती है, और फिर हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसका मतलब भगवान इससे अलग कोई और है, ये धारणा है। तो क्या ये जो विग्रह हमारा है, ये उस प्रतिम, उस कंपनी के मोनोग्राम या देश के झंडे की तरह है? नहीं। जब हम अवरोह ऊपर जाने वाले रास्ते को लेते हैं, तो इसमें हमारा अपना जो है कुछ कल्पनाएं होती हैं, उससे हम बनाते हैं। जैसे कंपनी का लोगो बनाते हैं, ये हमने अपने कृत्रिम रूप से, अपने मन के विचार से, कोई बड़े कारीगर होते हैं, उनसे हम कोई ना कोई चीज ऐसी बनवा लेते हैं। तो उसमें जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, उससे हम अपनी कंपनी को पहचान दे देते हैं। परंतु ऐसी पहचान नहीं दी जा सकती किसी फोटो से। जैसे भक्ति वेदांत ट्रस्ट, क्या लिखा है? BVT का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति के लिए तो ऐसे नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे ठीक है। एक व्यक्ति के लिए हम ऐसा चिन्ह नहीं दे सकते हैं। आप दे सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कोई चिन्ह बना सकते हैं, भक्ति वेदांत ट्रस्ट के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के लिए नहीं बना सकते। अब ऐसा कोई ठप्पा बना सकते हैं जिससे पता लगे ये आदमी है? नहीं। तो ऐसे भगवान का जो स्वरूप है, ये एक व्यक्ति के फोटो जैसा नहीं है। इसलिए ये भगवान का जो अर्च विग्रह है, ये ऊपर से नीचे आने वाला चिन्ह है। ये मन की कल्पना से बनाया हुआ नहीं है। भगवान हमारे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए वो इस रूप में प्रकट होते हैं। वो ऐसा रूप नहीं है जिसको किसी कंपनी के लोगों की तरह बदला जा सके। भगवान का अपना रूप है, उसी रूप को इस विग्रह के अंदर पूजा के लिए प्रकट किया गया है। इसका मतलब है कि हर डीटी जिसकी है, हम जानते हैं कि ये राम जी का विग्रह है, ये कृष्ण का विग्रह है, विष्णु का विग्रह है, नरसिंहदेव है, तो वो सब अलग हैं। इसका मतलब उनका अपना कोई व्यक्तित्व है ना। ऐसा तो नहीं कि मन से हमने बनाया है। तो ये विग्रह मन से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ कि मंदिर में विग्रह को अप्रतिम, इसको प्रतिमा नहीं माननी चाहिए। ये प्रतिमा नहीं,
अप्रतिम है। ये किसी का बनाया हुआ चिन्ह नहीं है, असल में ये भगवान का स्वरूप है। और इस भौतिक वस्तु में भगवान अवतार लेके प्रकट हुए हैं, किसी शुद्ध भक्त के आवाहन के ऊपर भगवान यहाँ आए हैं। इसी रूप में भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग सिंबल को बात समझ में आई। असेंडिंग हम बनाते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं बना सकते, लेकिन डिसेंडिंग में व्यक्ति का बनता है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं, वो है। और उसी को शास्त्र से और आचार्य के अनुमति से और उसकी आज्ञा से ऐसे स्थापित किया जाए। इसलिए कोई भी घर में विग्रह की पूजा तब कर सकता है जब गुरु की अनुमति होती है, ऐसे नहीं कर सकता। इसका मतलब अनुमति की आवश्यकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये 5 और 6 इसमें है भगवान अनादिकाल से सबकी आवश्यकताएं पूरी करता आ रहा है। आइए पुस्तक को पढ़ते हैं। भगवत गीता के 9 अध्याय के 11 और 12 श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे लोग जो भगवान की अवहेलना करते हैं। कौन सा है? 11? अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम वैश भूत। और फिर मोघाशा मोघ कर्णामाणु मोघ ज्ञान विचेत राक्षसी माशुरीम चैव। ये 2 श्लोक लिखे हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान को सामान्य मानव जैसा समझते हैं। जब भगवान धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तब ऐसे कम बुद्धि वाले, कम जानकारी वाले लोग, जिनको कोई जानकारी नहीं है, वो भगवान की सर्वशक्तिमान भगवान है ये बात नहीं जानते। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से ऐसे तथाकथित ज्ञानियों के सामने प्रकट नहीं होते। वो मात्र उनके साथ आदान प्रदान करते हैं जो पूर्ण रूप से उनका शरण लेते हैं। ये लोग पतित क्यों हैं, बद्ध जीव इस दुनिया में दुख क्यों भोग रहे? क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ अपने रिश्ते को भुला दिया है। इस मंत्र में और अन्य वेदों के मंत्रों में स्पष्ट रूप से ये बताया हुआ है कि भगवान सबको अनादिकाल से आवश्यकताएं उनकी पूरी करता आ रहा है, सब उनको दे रहा है। जीव कुछ चाहता है, भगवान उसको वो देता है। परंतु देता कौन से, कैसे देता है? देता है कैसे? उसके अधिकार के अनुसार, इन प्रोपोर्शन टू वंस क्वालिफिकेशन। भगवान उसका जो योग्यता है उसके अनुरूप देते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण है। पहला, किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है, पहले तो उसके पास उसका जो है LLB की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए। परंतु मात्र योग्यता होने से काम नहीं होगा। उसको कोई उससे ऊपर का अधिकारी व्यक्ति उसको वो स्थान देने के लिए राजी हो और उसको जज बनाने वाला दूसरा है। तो मात्र किसी के पास योग्यता है, उससे वो पूरा नहीं है, उससे उसको वो स्थान नहीं मिल सकता। स्थान मिलने के लिए उसके ऊपर वाले किसी प्रभारी व्यक्ति की आशीर्वाद आवश्यक है। ऐसे ही भगवान
हम जीव को भोग की वस्तुएं देते हैं उनके योग्यता के अनुरूप। सिर्फ अच्छे गुण अपने आप में ऐसे, ऐसे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्ण नहीं है। भगवान की कृपा की आवश्यकता है। अब यहां क्या लिखा है? भगवान अनादिकाल से जीवों का भरण पोषण कर रहा है। इम्पेरिशेबल रेसिप्रोकल सप्लायर। भगवान अविनाशी अनादिकाल से सबकी इच्छाएं पूरी करता आ रहा है, परंतु एक किसी को इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं? अधिकार के अनुरूप। जैसे किसी को जज बनना है तो उसको अधिकार भी होना चाहिए, पर केवल अधिकार काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई उससे अधिकृत व्यक्ति उसको उस पोस्ट के लिए, उस स्थान के लिए नियुक्त करें, तब वो जज बन सकता है। ऐसे बहुत सारे एलएलबी घूम रहे हैं, जज तो नहीं बन सकते ना। इसका मतलब ये है कि दो चीजें चाहिए, एक तो हमारे अंदर योग्यता हो और दूसरा कोई हमारे ऊपर कृपा करे। ये इसको मैं जब पढ़ रहा था, ये टुकड़ा कौन सा छोटा टुकड़ा एक है, मैं पढ़ रहा था, उस वक्त मैं सोच रहा था कि इसको लिखना चाहिए। The qualification in themselves are insufficient for one to acquire the post. It must be awarded by some superior authority. इसको लेके मैं सोच रहा था, योग्यता बहुत से लोगों में होती है, उसके अंदर वो सब योग्यताएं होती हैं, परंतु जब तक कोई आशीर्वाद न दे तब तक वो कार्य नहीं कर सकता और उसको करना भी नहीं चाहिए। इस कान में अब विषय ये मेरे ख्याल में मैं कहना मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए। इस वक्त जो एक गुरु बनने की प्रक्रिया है, उसमें कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं इतने साल से हूं, और जो वहां का कोई अधिकारी व्यक्ति है उसको कहता है मुझे अब गुरु बना दो, मैं इसके योग्य हूं। तो योग्यता सिर्फ उसके लिए ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि ऊपर से कोई व्यक्ति उसके काम को देखकर, उसकी योग्यता देखकर उसको आशीर्वाद दे के ये सेवा करनी है आपको। तो जो प्रोसेस है वो डिसेंडिंग के बजाय असेंडिंग है। वो कुछ ऐसे हैं जहां गुरुजनों ने अपने शिष्यों को अधिकारित किया है, आशीर्वाद दिया है कि आप ये सेवा करो, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है कि आप एप्लीकेशन लिखो, ये ठीक नहीं लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक मांगना ठीक नहीं है। आप अधिकार हो सकते हैं, बहुत से इसके लायक मैं समझता हूँ जिन्होंने दीक्षा दी है उनसे ज़्यादा भक्तों ने भक्त बनाए हैं। प्रचार करके भक्त बनाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऐसा देखा जाए तो भक्त बनाने वाले तो कोई और ही होते। परंतु अगर किसी को ये सेवा करनी है तो कोई अधिकारी व्यक्ति उसको आशीर्वाद दे के उसके लिए चुने, इन वोटों से नहीं। ये वोटों वाला जो है ये आध्यात्मिक नहीं है। जब इस ब्रह्मांड के अंदर इंद्र चुना जाता है तो वोटों से नहीं चुना जाता है, मनवंतर अवतार चुनता है।
कोई ऋषि चुनता है तो मनवंतर अवतार चुनता है। तो किसी अधिकृत आध्यात्मिक व्यक्ति या व्यक्तियों को ये निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ योग्यता ठीक नहीं है, उसके साथ आशीर्वाद भी होना चाहिए, बेस्टुअल भी होना चाहिए। और इसी के आगे ये 2 श्लोक प्रहलाद महाराज के हैं। ये दूसरा एक उदाहरण है, वो यहां लिखा है, क्या देखो। सामान्य रूप से लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान से मांगना क्या चाहिए या कौन सा हमारे को पद मिलना चाहिए। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है तब वो कहता है भगवान का दिव्य सानिध्य चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा चाहिए। दुर्भाग्य से जीव जब तक माया के प्रभाव में होता है और तब वो भौतिक चीजों को मांगता है। और भगवत गीता में ये लिखा है, ऐसे बातों के लिए लिखा है। कौन सा श्लोक है ये भगवत गीता का? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये है ना। एक एक कुरुनंद बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अवसायी नाम। इसका मतलब, इसका ये श्लोक यहां देने का अर्थ ये है कि जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है, वो भगवान से सानिध्य और सेवा मांगते हैं। वो एकाग्र चित्त हैं। और जो अभी तक माया से मोहित है वो भगवान से बहुत सी चीजें मांगते हैं, वो भौतिक चीजें मांगते हैं। तो बहुशाखा किसके लिए है? सामान्य बद्ध जीवों के लिए। और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसके लिए है? जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है और भगवान का सानिध्य और भगवान की सेवा मांगता है। अब आगे क्या लिखा है? आध्यात्मिक बुद्धि एकाग्र, आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि। परम भौतिक बुद्धि बहुत शाखाओं वाले। श्रीमद् भागवत के 7, 5, 30 और 31, यहां तो 7, 9, 19 लिखा है। ये क्या मतलब? ये दोनों निकालेंगे तब देखेंगे ये क्या है। 7, 9, 19 में क्या है पहले देखें। सात 5 12 हो गया, 7, 9, ये 7, 9 नहीं, 7, 4, 7, 9, 19। और 7, 9, 19 में ये है। हाँ, मैं समझ गया। श्लोक को पढ़ता हूं। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंहा। बच्चे की रक्षा माता पिता नहीं कर सकते, नहीं तो कोई बच्चा थोड़ी मरता। नरसिंह देव। न अर्थस्य चा अगदम उदवहंती मजत्हा। रोगी की चिकित्सा मात्र दवाई नहीं कर सकती तो सभी जीते हैं। और उद्वहंती मजतो नाव, और नाव से ही कोई तर जाता तो कोई भी नहीं डूबता। तो ऐसे तब तस्य तत् प्रतिविधि यह अंजशेष्ट तावद विभो तनो भृताम तवद उपेक्षितम। जब तक आप उपेक्षा करेंगे, भगवान आप किसी के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे तो बच्चे को माता पिता नहीं बचा सकते हैं, दवाई से डॉक्टर किसी को नहीं बचा सकता, डूबने वाले को नाव नहीं बचा सकती। इसका मतलब सिर्फ
नाव होना, हम बच जाएंगे, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो मुख्य बात है अधिकृत व्यक्ति, भगवान का प्रतिनिधि या भगवान की कृपा होगी तभी सफलता मिलेगी। तो ये श्लोक जो है, ये 3 उदाहरण है इसमें। ये श्लोक प्रैक्टिकल अनुभव हमने किया था इस श्लोक का। इसको कहा 2 चीज़ें तो प्रैक्टिकल हमने देखी थी। 81 की बात होगी संभवतः, 81-82 की बात होगी। तो डॉक्टरी तो मैंने पढ़ा था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं अपने घर में गया हुआ था, मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ था और मेरे भाई का भी बेटा, दोनों एक ही उम्र के थे और दोनों बीमार हुए। दोनों को एक जैसी बीमारी थी और दोनों की दवाई मैं कर रहा था। और उसमें से मेरे भाई का बेटा अभी भी जीवित है, बैठा है, ठीक ठाक है, और मेरा बेटा नहीं जीवित रहा। और तब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, उस वक्त में 7वां स्कंद पढ़ रहा था। और ये श्लोक में देखा तो मैंने देखा मैं पिता हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, मैं डॉक्टर हूँ और दवाई वही दे रहा हूँ, इसको भी दी है, इसको भी दी है, एक बच गया, एक नहीं बचा। इसका मतलब जब तक भगवान किसी को नहीं बचाना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। तो मैं इन 2 लाइनों का प्रैक्टिकल अनुभव किया था उस समय 82 में। तब उसको कितना 25 साल है, कितना साल है, 45 साल हो गए, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए। और दूसरा वो बच्चा अभी भी जीवित है, मेरा भतीजा है तो अभी है। इसका मतलब डॉक्टर या दवाई या पेरेंट नहीं बचा सकते हैं, भगवान बचा सकता है। तो यहाँ जो कहा हुआ है कि भगवान सबको देते हैं, लेकिन देते हैं उसकी योग्यता और भगवान के अनुग्रह की। योग्यता भी चाहिए, अनुग्रह भी चाहिए। और अब ये जो प्रहलाद महाराज वाला है, ये श्लोक ये पढ़ा है, ये 19 वाला श्लोक, बालस्य नेह शरणम, ये हमने देखा। आपके बिना भगवान किसी के दुख का निवारण नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल सकती। माता पिता बच्चों को नहीं बचा सकते, दवाई रोगी को नहीं बचा सकती, और नाव डूबने वाले को नहीं बचा सकती। ये वाद को बाद में देखते हैं। आगे ये देखा क्या लिखा है भागवत में 7:5-30-31 में ये लिखा हुआ है, जो व्यक्ति भौतिकता की सुंदरता से मोहित हो गया, जो बाह्यरंग शक्ति का विलास है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। और वो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना। और उसको भूलने के कारण वो इस दुनिया में बहुत से योजनाएं बनाता रहता है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन ये सब चबे हुए को चबाने के बराबर है। ये लोगों ने पहले प्रयास किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर भी भगवान इतने दयालु है, ऐसे भूले भटके जीवों को भी वो ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए इस ईशोपनिषद के मंत्र में ये कहा गया है, यथा तथयतः। इसका अर्थ ये है, भगवान जीवों को देते आ रहे हैं उनके इच्छाओं के अनुसार। अगर कोई इच्छा करता है मुझे नरक में जाना है, भगवान कहते हैं जाओ, मौज से जाओ, कौन रोकता है? हाँ, उसमें कोई आक्षेप नहीं करते हैं। और ये वो भगवान के धाम जाना है, भगवान उसकी सहायता करते हैं, आ जाओ। तो यहां क्या लिखा हुआ है इसको दे, और आगे पढ़ते हैं एक और अनुच्छेद।
अब भगवान के परिभू की परिभाषा है, मेरे ख्याल में परिभू की परिभाषा आगे होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना तो हो गई, और ये प्रहलाद महाराज के श्लोक, मति न कृष्ण प्रतः स्वतो वा मिथो, ये वाला, न ते विदो स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरा से, ये इसी में होगा ना वो, उरुदाम ने चरवित चरविना, ये दोनों श्लोक है, ये दोनों श्लोक हो गए। तो ये कहा, यहां क्या लिखा है, कर्मवाद, अरे मेरे कर्मों का फल अपने आप मिलेगा, हाँ, जो मैंने लिखा है वो मेरे को मिलेगा। और देववाद, भगवान जिसको देना चाहें उसको देते हैं, तो मैं सोया हुआ हूं अपने आप भगवान देंगे। और दूसरे, नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे जैसे करना है। और दूसरा इतना आलसी है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, बैठा हुआ है चुप करके। ये सारे ही बेकार हैं, ये सारे योजनाएं बना रहे हैं। एक की योजना ये है अपने आप होता रहेगा, एक की योजना है नहीं 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 भगवान करेगा, मैं क्या करूं करके। एक कहता नहीं मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, बोला नहीं नहीं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। ये सब योजनाएं हैं किसकी, जो भौतिक प्रकृति से प्रभावित हैं। ये जीवन के परम लक्ष्य को नहीं जानते हैं। और ये वो श्लोक हैं प्रहलाद महाराज ने जो कहे हैं 30 और 31, और ये है रासलीला कैसे पवित्र करती है, ये तो हम आएंगे तब देखेंगे। अब हम अपना एक और अनुच्छेद 2 पढ़ लेते हैं। भगवान को प्रतिभू कहा है, मतलब उसके वो बहुत बड़ा है। क्या है प्रतिभू, सारी परिभू, प्रतिभू वो था, ये परिभू। प्रभुपाद जी ईरान में थे और एक मस्जिद से अजान आ रही थी। प्रभुपाद का एक शिष्य ईरान से था, कौन था किसी को याद है? मुझे याद है, वो प्रभुपाद का कुछ समय सेक्रेटरी भी रहा था। और उस समय सेक्रेटरी था जब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को चिट्ठी लिखी थी, उसकी एड्रेस दी थी अपने शिष्य की। अत्रिय ऋषि, वो पाकिस्तान भी आए थे। उन्होंने प्रभुपाद को कहा पाकिस्तान में प्रचार के लिए अच्छा स्कोप है। पहले पाकिस्तान में ब्रह्मानंद 71 में गए थे, तो अत्रि ऋषि के बुलाने पे ऊपर प्रभुपाद ईरान गए थे। तो अल्लाह और मस्जिद से अजान आ रही थी, पूछा अत्रि ऋषि से क्या कह रहे हैं, बोला अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या है? बोल भगवान महान है। ये जो शब्द है परिभू का मतलब भगवान महान है। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा, परिभू सही है, परंतु कितना महान है ये जानते हैं? ये नहीं जानते हैं कि भगवान कितना महान है। भगवान महान है ये सही है। प्रभुपाद कितने ऊपर स्तर का थे। बॉम्बे के मंदिर के जो मार्बल कट रहा था वो मुसलमान कारीगर था, वो हर हथौड़ी के बाद अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो कर रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा देखो कितना अच्छा है, काम करता है फिर भी मुख से भगवान का नाम ले रहा है। अब ये महाभागवत के आप चरित्र को देख सकते हैं, हर जगह आध्यात्मिकता को देख सकते हैं, क्योंकि ये कारीगर तो वही थे। तो यहां परिभू का अर्थ है भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान महान है, उनसे और कोई न मान है न उनके बराबर है। यहां तो बाकी सारे जीव भिखारी हैं, उनसे मांगते हैं। हाँ, बाकी सब जीव भिखारी हैं, वो सब भगवान से मांगते रहते हैं और भगवान उनको अनादिकाल से देता आ रहा है। इसलिए ये जीव भगवान के समान शक्ति में कैसे हो सकते? अगर बराबर होते तो मांगते क्यों? अगर वो सर्वशक्तिमान होते, वो सर्वव्यापक होते, तो कहां
उनके मांगने का प्रश्न ही कहां उठता है। अरे वो ये ज्ञानी भी वहां जाके मांगते हैं भगवान मुझे मुक्ति दे दो, तो इसका मतलब वो भी अभी तक भिखारी ही है ना, मांग ही तो रहे। वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवत धाम जाना। जो मायावादी मुक्ति मांगते हैं वो तो एक क्या है, मायावादियों की मुक्ति क्या है? हाँ, एक और धोखा है, मिथ है। पर जब मायावादियों की मुक्ति ही मिथ है, तो जो इंद्रिय तृप्ति के भोग मांग रहे हैं वो भिखारी तो आजीवन भिखारी रहेंगे, नित्य भिखारी रहेंगे। कब तक? जब तक वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं करते। तो ये परिभू की परिभाषा आ गई। एकमात्र भगवान क्या है? स्वयंभू, अपने आप में परिपूर्ण है, आत्माराम है, सेल्फ सफिशिएंट है। भगवान श्री कृष्ण जब धरती के अवतार हजारों साल पहले लेकर आए थे, तो उन्होंने अपनी लीलाओं में व्यक्तिगत रूप से ऐसे अद्भुत कार्य किए, और ये बाल अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े असुर, अघासुर, बकासुर, सट्टासुर को पछाड़ के मार दिया। उसके लिए उन्होंने किसी जिम में जाकर कोई शिक्षा नहीं ली थी। गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, उसके लिए भी उन्होंने वेट लिफ्टिंग नहीं की थी। वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, उसकी कोई निंदा नहीं करता। जहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जैसा सन्यासी जो बहुत कठोर नियम पालन करता था, वो भी भगवान की और गोपियों के इस रास लीला का जो है गुणगान करते हैं, क्योंकि ये रास लीला भी पवित्र करने वाली है, ये भी शुद्ध है और पवित्र करने वाली है। तो यहाँ हम आप पहुँचे। ये रास लीला शुद्ध करने वाली कैसे है? ये है श्लोक भागवत का। ये गोपी गीत के, अपने गोपियों के जो रास पंचो अध्याय के 5वें जो आखिरी अध्याय है उसका ये श्लोक है। विक्रीडीतं व्रजबधुभिदं च विष्णुः शरधानवितो अनुशृण्याद अथ वर्ण्येदया। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदय रोगम अशाव अपहिनो अचिरेण धीरः। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के इस रास लीला को सुनता है, उसका वर्णन करता है जो भगवान ने गोपियों के साथ की, और उन लोगों को प्राप्त होगा क्या? भगवान की शुद्ध भक्ति, और बहुत जल्द ऐसे धीरजवान लोग हृदय के रोग, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये है रास लीला को सुनने और वर्णन करने का श्रुति फल। इसका मतलब भगवान क्यों क्या करने वाले हैं? भगवान की सब लीलाएं क्या करने वाली है? हमको शुद्ध करने वाली है। अब आते हैं शुद्ध के ऊपर। अब वो ईशो उपनिषद में भगवान को कहा गया है शुद्धम। इसका मतलब भगवान कीटनाशक है। यहां लिखा है एंटीसेप्टिक। कीटनाशक के लिए क्या लिखा है? हाँ, हिंदी में एंटीसेप्टिक क्या लिखा है? इनटू ब्रैकेट। शुद्धम को क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक को क्या लिखा? हाँ, अदूषित।
अदूषित। अच्छा, और भगवान का दूसरा है अपाप विद्धिम। इसका मतलब प्रोफाइलिटी। इसके लिए क्या शब्द लिखा है? पापों का, पापों से मुक्त करने वाला, अपाप विद्धम, पापों से मुक्त करने वाला, प्रोफाइलिटिक। ये प्रभुपाद ने अंग्रेजी शब्द ऐसे लिखे हैं जो मेडिकल साइंस में या जनरल बहुत प्रचलित शब्द। एंटीसेप्टिक, प्रोफाइलिटिक, ये कैसे काम करते हैं? अब देखो, एंटीसेप्टिक का मतलब, शुद्धम का मतलब है, इसका अर्थ है कोई अपवित्र चीज भी इनके संपर्क में आए तो पवित्र हो जाती है। भगवान के संपर्क में अपवित्र चीज आए तो पवित्र हो जाती है। और अपाप विधम का अर्थ क्या है? भगवान के सानिध्य की शक्ति। जैसे भगवत गीता में लिखा है 30-31 में कि कोई सुदुराचारी हो या कोई नीच जूनी में पैदा किया हो स्त्री हो, ये जो भी है, ये अगर भगवान के संग में आ जाएं तो शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ये भगवान अपपाप विद्धम, उनका एक उनका ये गुण है। भगवान अपाप विद्धम है क्योंकि भगवान को कभी कोई पाप छू नहीं सकता। कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान पाप के कार्य कर रहे हैं, परंतु वो सारे ही अच्छे होते हैं। भगवान कभी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। हर हाल में भगवान शुद्ध हैं और सबको पूर्ण पवित्र करने वाले हैं। इसलिए भगवान को सूर्य से तुलना दी जाती है। सूर्य गंदी चीजों के स्थान को भी स्वच्छ कर देता है। जो बहुत दूषित चीजें हैं धरती के ऊपर, उनको भी शुद्ध कर देता है। और सूर्य सदा शुद्ध रहता है। उनका ये शक्ति है कि वो अपवित्र चीजों को पवित्र कर देता है। एक सूर्य जो भौतिक जगत का एक ग्रह है, या ये, तो फिर वो इतनी शक्ति रखता है, तो बोला सोचो भगवान सर्वशक्तिमान कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में है कि शुद्धम और अपाप विद्धम की परिभाषा लिखो। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को बात याद आ रही थी, लेकिन अब नहीं है दिमाग में। शुद्धम अपाप विद्धम। हाँ, ये बात याद आ रही थी। बहुत से लोग, हम कभी बड़ा कोई प्रोग्राम करते हैं, दान मांगने जाते हैं, तो लोग कहते हैं आपने तो उसको बनाया है चीफ गेस्ट, वो तो शराब का धंधा करता है, हाँ, वहाँ उसे आपने दान लिया है, वो तो उसका काम तो जो है सट्टे का पैसा है। तो हम कहते हैं वो तो पवित्र होगा, उसका पैसा पवित्र है, हम जानते हैं, लेकिन भगवान इतने पवित्र है, वहाँ आने से वो पवित्र हो जाएगा। गंगा में कितने गंदे नाले आते हैं, तो गंगा गंदी थोड़ी होता है, वो नाला पवित्र हो जाता है। तो ऐसे आप कहीं पवित्र हैं तो भी भगवान को देने से वो शुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या है कि भगवान की ये शक्ति है, वो काले को सफेद कर सकता है। उसमें ये सामर्थ्य है, क्योंकि वो भगवान अपाप विद्धम है और शुद्धम है। वो पापी का अपाप विद्धम में कौन सा उदाहरण दिया है जरा बताओ अभी फटाफट। अपाप विद्धम में कौन सा उदाहरण है? अपि चेदस्य दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य, ये उदाहरण दिया हुआ है।
कि वो साधु बन गया। हाँ, इस मंत्र की परिभाषा किसी को आती है? हाँ जी। अपि शेषु दुराचारो, अगर किसने कोई सुदुराचार से भी दुराचार अगर कार्य किया है जो कि समाज की दृष्टि से बहुत घृणित है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु मानना चाहिए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। अपि चेत दुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो भजते अनन्य भाग साधुरे मंतव्य सम्यक व्यवस्थित, तो ही वो सही जगह पे स्थित है। इसका तात्पर्य किसी को याद है कि प्रभुपाद ने कैसे लिखा है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त जो है वो शरीर के स्तर पर भौतिक कार्य करता है और साथ साथ में आध्यात्मिक कार्य भी करता है। तो वो कोशिश करता है कि भौतिक कार्य आध्यात्मिक कार्य को बैलेंस करके चले, लेकिन कभी कभी पिछली आदतों के कारण जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति भी कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो कि समाज की दृष्टि से बहुत गलत है, लेकिन क्योंकि वो भक्ति में एंगेज है तो वो ऐसे कार्य से उसको कुछ ना कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वापस शुद्ध हो जाता है, इसलिए उसको शुद्ध ही मानना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इसके लिए ये तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर का है। भक्ति विनोद ठाकुर के जो रसिक रंजनी टीका है उसमें से लिया हुआ है। उसमें 2 शब्द लिखे हैं अंग्रेजी में, किसी को याद है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल एक्टिविटीज। स्वरूपगत आत्मा के कार्य वो है भक्ति, और कंडीशनल वो कर्मों के कारण, पुराने संस्कारों के कारण कार्य है। तो वो जो पुराने संस्कारों के कारण कभी को गलत काम कर भी दे तो भी वो भक्ति में लगा हुआ है और पश्चाताप कर रहा है, इसलिए उसको शुद्ध मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति में लगा है भगवान। और यहां उदाहरण भगवान प्रभुपाद ने किसके लिए दिया है? अपाप विद्धम के लिए। पापियों को भगवान पवित्र करने वाला है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए। इसका एक सामान्य उदाहरण ये दिया जाए, एक आदमी रास्ते में जाते हुए पानी के गटर में गिर गया और फिर जाके पानी के नलके के नीचे बैठ गया। तो लोग कह रहे अरे भाई तुम बहुत गंदा है। बोला हाँ, लेकिन बैठा कहाँ हूँ? पानी के नल के बैठा हूँ तो साफ ही तो हो रहा हूँ ना। इसका मतलब सफाई का काम तो चल ही रहा है ना। गंदा तो हो गया, गिर गया तो गिर गया, लेकिन सफा तो हो ही रहा हूँ ना। इसका मतलब मैं सफाई के मैं भक्ति में लगा है, का मतलब सफाई की प्रक्रिया चालू है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक के लिए कहते हैं कि इसका अर्थ है कि भगवान भक्त गलत काम कर ही नहीं सकता। ये एक ऐसा उदाहरण है कि सूर्य ठंडा हो गया, वो हो नहीं सकता। भक्त गलत काम कर ही नहीं सकता। ये एक इसका एक ये दृष्टिकोण इस श्लोक में है। अपि चेत सुदुराचार, ये असंभव है कि भक्त कोई दुराचार करे। और एक ये है कि उदार दृष्टि से इसका तात्पर्य किया हुआ है, गलती करे तो भी भगवान पवित्र कर देता है। एक इसके ऊपर टीका, बहुत रसिक टीका है। वो क्या टीका है? अपि चेतस दुराचारो। भगवान श्री कृष्ण जो रात को, आधी रात को दूसरे के पत्नियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, वो अपि ते सुदुराचार है। इससे बड़ा कोई और दुराचार नहीं होता है। जो उसका भजन करे, उस श्री कृष्ण का भजन करे जो रास लीला में संसार की दृष्टि से सबसे बड़ा दुराचार कर रहा है, वो साधु है। और कोई साधु नहीं है। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। फिर भी मेरा भजन कर रहा है, उसको साधु मान लो। और दूसरों के लिए क्षप्रम भवति धर्मात्मा है, बाद में ये धर्मात्मा बन जाए, वो तो पहले से साधु है। तो अपाप विद्धम का उदाहरण भूलना मत। कौन सा? अपि चेत दुराचार वाला, ये भूलना मत। स्वरूप सिद्ध की कामना
न स्वरूप सिद्ध की कामना या स्वरूप के बोध वाले की कामना, और माया में जो मोहित है उसकी कामना के लिए कौन सा श्लोक कहा गया है गीता का? अभी हम पढ़ के आए। दो का 41। विवसात्मिका बुद्धि किसका भाव है? स्वरूप वाले की मांगता क्या है? भगवान का सानिध्य। और जो बहुशाखा वाला क्या मांगता है? दुनिया की बहुत सी चीजें। एक देखो, पढ़ते आप वही हो, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए जो भाषा बोली जाती है उसको समझना आना चाहिए। ये आप ठीक तरह से कई बार पढ़ोगे तब ये बातें दिमाग में अटकेंगी। अच्छा लगा आपको याद रहा तात्पर्य अपिचेत शुद्राचार्यों का कि स्वभावगत और शरीर के पुराने संस्कारों के कारण ऐसे हमको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये इसके लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कितना टाइम हो गया, 5:30 हो गए। तो ये 9वां श्लोक पढ़ते हैं। कल 9, 10, 11 पूरे करने का प्रयास करेंगे। अंधम तमः परविशन्ति ये अविद्यान् उपासते ततो भूय एव ते तमो यतो विद्ययां रताः। अब ये विभाग कौन सा है? सही और गलत भगवान को जानने की विद्या। सही विद्या क्या है और गलत विद्या क्या है? भगवान को जानने की। ये विभाग है। क्या विभाग है? 9 से 11 में मंत्र 2-3 में क्या लिखा है? ईशावासा के उसके सहयोग में या उसके विपरीत। और मंत्र 9 से 11 में और 12 से 14 में उसी बात को ही बताया गया है, परंतु यहां ये बताया गया है 9 में अविद्या अंधकार में ले जाएगी, विद्या उससे ज्यादा गहरे अंधकार में ले जाएगी। 10 में विद्या एक रिजल्ट देगी और अविद्या दूसरा फल देगी। और 11 विद्या अविद्या दोनों हमारे को अमरता की तरफ ले जाएंगी। ये है उपनिषद। इसको कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए। अब यहां देखें, अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकारमय तम में जाएगा। कौन? ये अविद्यान उपासते, जो अविद्या की उपासना करता है। ततो भूय एव ते, उससे भी ज्यादा, तमो युतु विद्यान उपरतः, जो विद्या में आसक्त है उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाएगा। अब ये कैसे समझेंगे, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। मंत्र 4 से 8 तक आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर की अनुभूति होती है। अब प्रश्न ये उठता है, आध्यात्मिक दृष्टि हो फिर भी सही ज्ञान को अगर हम अर्जित करेंगे, सही ज्ञान का अनुशीलन करेंगे और सही उपासना करेंगे तो हमको भगवान के बारे में पता लगेगा। तो सही ज्ञान 9 श्लोक से 11 में कहा गया है और सही उपासना 12 से 14 में कही गई। तो श्लोक का अर्थ तो आपके सामने पड़ा है, बहुत साफ है। इस मंत्र में 9 अनुच्छेद हैं। विद्या अविद्या से ज्यादा अंधकार में क्यों ले जाएगी?
अविद्या उपासना किसको कहते हैं, विद्या रत किसको कहते हैं? ये भगवतहीन आधुनिक शिक्षा पद्धति और भगवत विहीन भौतिकता, वेदवाद रता भौतिक धार्मिक लोग और मायापहर्त ज्ञान, ये हैं अद्वैतवादी। अब ऐसा ये हमारा तात्पर्य, इसको हम पढ़ेंगे और ये भी चीज़ें समझेंगे। तो कथा को यहाँ विराम दें। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लें। आज हम एक श्लोक किया है। हाँ जी। तो जी शुद्धम और अपाप विद्धम दोनों एक जैसे दिखते हैं। शुद्धम का मतलब सूर्य के समान भगवान परिपूर्ण है। कोई चीज़ उनको छुएगी तो उसको पवित्र करते हैं, लेकिन स्वयं पवित्र नहीं होते हैं। और अपाप विधम का मतलब दूसरा जो पापी है उसको भगवान के संपर्क में आए तो शुद्ध हो जाता है। तो उनके दो एप्लीकेशन अलग हैं। इसलिए एक को एंटीसेप्टिक लिखा और एक को लिखा प्रोफाइलेटिक। अब ये कैसे लिखा है प्रभुपाद ने, मैं अभी तक मैं डॉक्टरी के शब्द हैं दोनों, ये दोनों डॉक्टरी के शब्द हैं। जैसे टीका लगाए तो प्रोफाइलेटिक है, इसको प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं कि पहले टीका लगा तो बीमारी नहीं होगी। एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि आपको पहले रोग हो गया है, इसके ऊपर आप वो दवाई लगाओ जिससे कीटाणु मर जाएं, उसको एंटीसेप्टिक है। जैसे डिटॉल एंटीसेप्टिक है। इसका मतलब जो पहले रोग है उसके ऊपर आप वो दवाई लगाओ ताकि रोग खत्म हो जाए। और वो है कि आपको बीमारी ही न लगे, इसके लिए पहले ऐसे अपने आप को तैयार कर दो। तो दोनों में जो शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं वो दोनों अलग है। दोनों का जो काम अलग अलग है। एंटीसेप्टिक अलग है, प्रोफाइलेटिक अलग है। वैक्सीन प्रोफाइलेटिक है और दवाई जो एंटीबायोटिक है वो एंटीसेप्टिक है। तो ये दोनों में अंतर ये है। और हरे कृष्ण, धन्यवाद। साधु 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 साधु। ये चलता है कि नहीं देखा इसको मैं, ये 7 लोग देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो होगा।